आज हम लोग बात करने वाले हैं कि विद्रोह, क्रांति और आंदोलन में क्या अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि विद्रोह क्या होता है, क्रांति क्या होता है और आंदोलन क्या होता है। ये तीनों अलग अलग चीजें होती है, बिल्कुल एकदम अलग अलग होता है। पूरा उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे और पूरा डिटेल में समझेंगे। आप इसको बस अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आंदोलन क्या होता है। देखिए, ऐसे ये विद्रोह क्रांति तो है, लेकिन आंदोलन क्या होता है, पहले आंदोलन समझते हैं कि आंदोलन आखिर क्या होता है। तो देखिए, आंदोलन क्या होता है। आंदोलन का मतलब ये होता है कि किसी सरकार या संस्था द्वारा अपनी बातों को रखा जाना, यानी किसी सरकार या संस्था द्वारा अपनी बातों को मनवाना कि हाँ हमारी ये मांगे हैं, पूरी कीजिए, उसी को कहा जाता है। या किसी व्यक्ति से भी कुछ कह सकते हैं कि हमारी बातों को पूरा कीजिए, उसी को कहते हैं आंदोलन। यानी कि अपनी बातों को रखना, अपनी बात मनवाना, यानी किसी से भी अपना बात मनवाना कि हाँ ये हमारा बात मान लीजिए, ये सही हम कह रहे हैं, हमारा बात मानिए। अब उदाहरण के लिए आंदोलन में समझते हैं, गांधी युग की बात कर रहे थे। गांधी जी ने कौन सा असहयोग आंदोलन किया था। तो जो असहयोग आंदोलन था, ये जो असहयोग, इसमें गांधी जी ने किससे क्या मांगा था। आंदोलन तो इसमें अंग्रेजों से तो कुछ नहीं मांगा था गांधी जी ने। तो फिर आंदोलन हुआ कैसे था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने भारतीयों से कुछ मांगा था। क्या मांगा था भारतीयों से, अपना बात। यहाँ पर क्या होता है, आंदोलन का मतलब अपनी मांग होती है, अपनी मांग यानी अपनी बातों को मनवाना। किससे अपनी बातों को मनवा रहे थे गांधी जी इसमें असहयोग आंदोलन में, भारतीयों से ये कह रहे थे कि आप अंग्रेजों का सहयोग ना करके क्या कीजिए, असहयोग कीजिए। यानी कि अंग्रेजों द्वारा चलाए गए स्कूल को छोड़ दीजिए, जो पढ़ रहे हैं वो स्कूल में मत पढ़िए। अंग्रेजों द्वारा दी गई नौकरी को छोड़ दीजिए। अंग्रेजों द्वारा जो भी सामान बेचे जा रहे हैं उन सामान को मत खरीदिए। ये किससे अपना बात मनवा रहे थे गांधी जी, ये भारतीयों से बात मनवा रहे थे। इसीलिए असहयोग आंदोलन था। क्या था, आंदोलन था। आंदोलन का अर्थ क्या होता है, किसी से अपना बात मनवाना कि हाँ हमारा बात मानिए, हम जो कह रहे हैं वो सही है। चाहे आप किसी संस्था से वो बात कहे, किसी व्यक्ति से भी कहे, या किसी सरकार से कहे। किसी सरकार से भी मांग हो सकती है, कि सरकार से भी अपना बात मनवाया जा सकता है। अब असहयोग आंदोलन के बाद एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसमें क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था कि नमक पर टैक्स लगाया जा रहा था। नमक पर क्या था, नमक पर टैक्स लगाया जा रहा था। अंग्रेजों द्वारा नमक पर टैक्स लगाया गया था। और बाकी जो भारतीय नमक उत्पादन करने वाले व्यापारी थे उन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। यानी कि ये कहा गया था कि भारतीय जो नमक उत्पादन नहीं करेंगे, कौन नमक सिर्फ बनाएगा, अंग्रेज। और अंग्रेज जो नमक बना रहे थे उस पर टैक्स लग रहा था। तो उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी आंदोलन, अंग्रेजों से अपना बात कौन मनवा रहा था, गांधी जी कह रहे थे नहीं ये ऐसा कानून सही नहीं है, ये कानून नहीं चलेगा। यानी अपनी बातों को रख रहे थे, अपने बातों को क्या कर रहे थे, मनवा रहे थे। किससे बात मनवा रहे थे, अंग्रेजों से। यानी किसी से भी अपना बात मनवाना। अब देखिए, आंदोलन हिंसक भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये अहिंसा के साथ आंदोलन हो रहा था, आंदोलन हिंसक भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसमें लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। जब लड़ाई झगड़ा होगा और विरोध जब होगा ना, तो ये आ जाएगा विद्रोह में। तो अभी आगे भी बात करेंगे। तो आंदोलन का मतलब आप क्या समझे, किसी से भी अपना बात मनवाना। चाहे आप किसी व्यक्ति के खिलाफ भी आंदोलन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ अभी के भी संदर्भ में आंदोलन हो सकता है। किसी व्यक्ति से अपना बात मनवाइए, अपना मांग रखिए और जोरदार तरीके से। ये नहीं कि सिर्फ कह दीजिए हाँ हमारा बात मान लीजिए, तो ये आंदोलन नहीं हुआ। जोरदार तरीका से एक समूह के साथ, एक पूरे समूह के साथ जोरदार तरीका से किसी से भी अपना बात माना, अपना मांगों को रखना उनके सामने कि ये हमारा मांग है, ये हमारी बात मान लीजिए। इसी को क्या कहते हैं, आंदोलन। यही होता है आंदोलन। आंदोलन हिंसक और अहिंसक। आंदोलन में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता है। अब बात करते हैं विद्रोह के बारे में। विद्रोह क्या होता है, विद्रोह विरोध से उत्पन्न होता है। किसी के खिलाफ अगर विरोध की भावना होगी, मन में अंदर विरोध की भावना होगी, और वो जब भावना बाहर निकलता है, जब विरोध की भावना अंदर मन में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही भावना जब बाहर निकलता है और एक बड़े समूह के द्वारा वो विरोध की भावना बाहर निकलता है, और इसको विद्रोह को बगावत भी कहते हैं। बगावत समझ रहे हैं, विद्रोह को क्या कहते हैं, बगावत कहते हैं। आंदोलन करने वालों को आंदोलनकारी कहते हैं, विद्रोह करने वालों को विद्रोही कहते हैं, या बागी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बागी यानी बगावत भी होता है। इसका विद्रोह का मतलब क्या होता है, बगावत भी होता है। किसी के खिलाफ क्या करना, बगावत करना। अब विद्रोह क्या होता है, किसी के आज्ञा मानने से इनकार करना। आज्ञा मानने से इनकार करना,
यानी कि वो विद्रोह देखिए किसके खिलाफ होगा, यानी कि पहले कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का बात मान रहा होगा लेकिन अब वो नहीं मानेगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये इसका बात हमेशा मानता आ रहा है, हमेशा मानता आ रहा है बात, लेकिन यही अब बात ये मानना छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, विद्रोह। अब देखिए मान लीजिए सरकार है, सरकार, ये है सैनिक, सैनिक, ये सरकार का बात हमेशा सैनिक मान रहे हैं सैनिक, लेकिन सैनिकों का कुछ बातें होंगी जो सरकार नहीं मानेंगे, जिसके खिलाफ सैनिक भी इनके अब आज्ञा मानने से इनकार कर देंगे। सरकार बोलेगा कि बंदूक लेकर इधर चलो, उधर चलो, या ऐसे करो, ये सैनिक कहेंगे हम कुछ करबे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्रोह। क्या हो जाएगा, विद्रोह। यानी किसी के भी आज्ञा मानने से इनकार करना विद्रोह होता है। विद्रोह कई जगह पर हो सकता है, सरकार के खिलाफ भी विद्रोह हो सकता है, जनता कर सकती है विद्रोह, उनके बातें नहीं मानेंगे, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को मानेंगे नहीं, विद्रोह हो जाएगा। उसी समय जब सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्रोह। सैनिक जब सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानेंगे तो हो जाएगा विद्रोह। अब देखिए विद्रोह किसी संस्था के खिलाफ भी हो सकता है। मान लीजिए किसी संस्था में हम नौकरी करते हैं, काम करते हैं, और उस संस्था के हम नियमों को नहीं माने, हम कहेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, क्या कर लीजिएगा, और जो भी वहां पर काम दिया गया हम काम में नहीं करेंगे तो क्या कर लीजिएगा, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, विद्रोह। वो कहाँ क्या कर रहे हैं, हम विद्रोह कर रहे हैं वहां पर। तो ये विद्रोह होता है, किसी की आज्ञा ना मानना। अब देखिए विद्रोह दो तरीका से हो सकता है। एक तो देखिए विद्रोह अधिकतर हिंसक ही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। विद्रोह कैसा हो जाता है, जो विद्रोही होते हैं, विद्रोह करने वाले अधिकतर हिंसक ही हो जाता है। यानी जब आज्ञा ना मानिएगा, सरकार की आज्ञा ना मानिएगा तो सरकार क्या करेगा इनको। अब मान लीजिए किसी भी संस्था में या संस्था में काम कर रहे हैं हम, ठीक है, और वहां पर हम आज्ञा ना माने, कहेंगे नहीं हम आपकी कंपनी का बात नहीं मानेंगे, ये काम नहीं करेंगे, यहाँ से ऐसे नहीं करेंगे, तो कंपनी उठा के बाहर फेंक नहीं देगा हमको, कहेंगे नहीं नौकरी नहीं करने, जाओ घर जाओ, कह देगा ना। तो वहां पर क्या करेंगे हम, अगर लड़ाई शुरू करेंगे, मारपीट हो जाएगा वहीं पर ना, तो ये क्या हो जाएगा, विद्रोह, हिंसक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब सैनिकों को, मान लीजिए सैनिक विद्रोह करेंगे सरकार के खिलाफ तो हमेशा हिंसा के होता है, ध्यान रखिएगा। 1857 वाला समझते हैं ना, वहाँ हिंसा के हो गया। तो सैनिक जब विद्रोह करेंगे तो क्या करेंगे, वो हथियार उथियार वैसे भी इनके पास रहता है, तो क्या हो जाएगा, हिंसक ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो विद्रोह अहिंसक और हिंसक दोनों हो सकता है। तो अधिकतर विद्रोह जो होता है हिंसक ही हो जाता है। जैसे 1857 वाला जो विद्रोह हुआ वो कैसा था, भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था ना, इसकी शुरुआत किसने किया था, मंगल पांडे ने। क्या था, सैनिक विद्रोह था। इसको सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये अहिंसक था, नहीं, हिंसक था। और यहाँ पर जरूरी भी था हिंसक, यहाँ पर जरूरी भी था विद्रोह हिंसक होना। देखिए तो यहाँ पर क्या था, विद्रोह यानी किसी की बातों को न मानना, किसी के नियमों को न मानना, उसको विद्रोह कहा जाता है। अब विद्रोह किसी व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकता है, कोई भी किसी व्यक्ति के खिलाफ भी विद्रोह कर सकता है, घर में भी कोई विद्रोह कर सकता है। हम आपको बातों को नहीं मानेंगे, आपके नियमों को नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा वहां पर, विद्रोह। विद्रोह का मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ बड़े स्तर पर ही विद्रोह होता है, छोटे स्तर पर भी अपने दोस्त से भी विद्रोह हो सकता है, दोस्त से भी विद्रोह हो सकता है। क्यों, जब दोस्त की बात ना मानेंगे, उसका विरोध करेंगे, तुम्हारे बात ना मानेंगे, ऐसा करो वैसा नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा वहां पर, विद्रोह वहां पर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 18 कोल विद्रोह, टाइपिंग विद्रोह जो कि चीन में हुआ था, ये दोनों तो भारत में हुआ था। यानी विद्रोह का सीधा सा मतलब क्या होता है, किसी का भी विरोध करना, उसकी बातों को ना मानना। विरोध कब करेंगे, उसकी बातों को ना मानेंगे, उसके बाद से जब असहमत होंगे तभी ना उसका विरोध करेंगे। किसी का भी विरोध कब करते हैं, किसी का भी विरोध कब करते हैं, जब उसकी बातों से सहमत नहीं होते तो उसका क्या कर देते हैं, विरोध। विरोध तभी ना होगा। चलिए तो यहाँ पर तो विद्रोह करने वाले क्या कहलाते हैं, विद्रोही। आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी होते हैं, आंदोलन करने वाले क्या होते हैं, आंदोलनकारी होते हैं। अब बात करते हैं क्रांति क्या होता है, समझ लिए ये विद्रोह। और एक बात, विद्रोह को दबाया भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा, और विद्रोह दब भी जाता है, विद्रोह दब भी जाता है, तभी ये विद्रोह रहता है। अगर ये विद्रोह नहीं दबेगा, समझ लीजिए सैनिकों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और सरकार ने इस विद्रोह को दबा दिया, तभी तक विद्रोह हुआ। अगर सरकार दबा नहीं पाई और सरकार के शासन को उखाड़ कर फेंक दिए ना, जब सरकार के शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे सैनिक, तो वो क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रांति। क्रांति का सीधा सा मतलब होता है, देखिए किसी को बातों को आगे का ना मानना। यहाँ पर क्या होगा, अपने बातों को मनवाना, अपने बातों को सरकार के सामने शांतिपूर्ण तरीका से रखना, यही होता है आंदोलन। अब क्रांति क्या होता है, आंदोलन या विद्रोह के बाद, आंदोलन या विद्रोह के बाद एक बड़ा परिवर्तन या
एक बड़ा परिवर्तन जब देखा जाता है आंदोलन या विद्रोह या किसी भी कार्य के बाद, आंदोलन हो सकता है या विद्रोह हो सकता है या और किसी कार्य के बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, या तो राजनीतिक क्षेत्र में हो जाएगा या सामाजिक क्षेत्र में हो जाएगा या किसी राजा का सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि कुछ बड़ा परिवर्तन हो उसको क्रांति कहते हैं। कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाएगा वो क्या होता है? क्रांति। चाहे अब सैनिकों ने विद्रोह किया, सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया, जब उखाड़ कर फेंक दिया तो नया सरकार आएगा तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ ना। जब बड़ा परिवर्तन हुआ तो इस सैनिक विद्रोह ना होकर क्या हो जाएगा? क्रांति हो जाएगा। विद्रोह ना होकर क्या, इसीलिए 1857 की क्रांति भी कहते हैं 1857 के विद्रोह को, क्योंकि उसके बाद देखिए अंग्रेजों के सरकार तो उखाड़ कर नहीं फेंका गया, लेकिन बहुत बड़े तौर पर परिवर्तन आ गया। ध्यान रखिएगा, कई जो अंग्रेजों ने कई सुधार किए, उसके बाद कई सुधार किए, बहुत सारे नियम भी बनाए, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो इसको 1857 की विद्रोह भी कहते हैं और क्रांति भी कहते हैं। एक और बात समझिए, तो यही विद्रोह के बाद जब एक बड़ा सा परिवर्तन है या आंदोलन के बाद एक बड़ा सा सत्ता परिवर्तन हो या कोई भी बड़ा सा परिवर्तन हो तो उसको क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। अब देखिए ये रूस की क्रांति, यहाँ पर भी क्या हुआ? राजा के पद से हटा दिए गए। किसने हटाया? जनता द्वारा हटाया गया। फिर फ्रांस की क्रांति, यहाँ पर भी जनता द्वारा। अब गौरवपूर्ण क्रांति यहाँ पर भी, लेकिन देखिए ये दोनों क्रांति में तो लड़ाई हुआ ये दोनों क्रांति में, लेकिन ये क्रांति एकदम शांतिपूर्ण तरीका से, इसको रक्तहीन क्रांति बोलते हैं, रक्तहीन क्रांति। अब देखिए यहाँ पर भी राजा का सत्ता परिवर्तन हुआ। गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा, ये गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन इसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं। इसमें खून का एक भी बूंद नहीं गिरा, ध्यान रखिएगा, एकदम पूरा ये अहिंसा, एकदम अहिंसक तरीका से, हिंसा बिल्कुल नहीं होता, लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पर, और सत्ता परिवर्तन हो गया था। ऐसा बात नहीं है क्रांति सिर्फ लड़ाई से ही होता है, क्रांति अहिंसक भी हो सकता है, यानी कि बिना हिंसा के, बिना लड़ाई झगड़ा का भी हो सकता है क्रांति। जैसे गौरवपूर्ण क्रांति उसका एक प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरा था, कहाँ पर? इंग्लैंड में, और सत्ता भी परिवर्तन हो गया, यानी राजा को भी हटा दिया गया उसके पद से। उसके बाद औद्योगिक क्रांति समझते हैं। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ? उद्योगों में क्रांति। यहाँ पर कोई राजा बदला नहीं बदला, उद्योगों में क्रांति। औद्योगिक क्रांति किसको बोलते हैं? उद्योगों में जब क्रांति आई, नए नए मशीन बनने लगे, नए नए उत्पादन होने लगे, और पुराने उद्योगों को छोड़कर, कुटीर और छोटे उद्योगों को छोड़कर अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाने लगी, बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन किए जाने लगा। उसी को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। उसके बाद पूरे यूरोप में फैला, उसके बाद एशिया, ये पूरे विश्व में फैल गया। तो यहाँ पर तो कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, ना सत्ता परिवर्तन हुआ, ना लड़ाई झगड़ा हुआ, ना विद्रोह हुआ, ना आंदोलन हुआ, फिर भी यहाँ पर क्या हुआ? इसको क्रांति का नाम दिया गया। क्यों क्रांति का नाम? एक बड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिला। क्या यहाँ पर औद्योगिक क्रांति में बड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिला? ये परिवर्तन देखने के लिए मिला कि ये अब छोटे छोटे उद्योगों को छोड़कर व्यापारी बड़े बड़े उद्योग लगाने लगे, बड़े बड़े कल कारखाने लगाने लगे, और ज्यादा मात्रा में व्यापार करने लगे, अलग अलग देशों से जुड़ने लगे, जो कि एक बड़ा परिवर्तन को दिखाता है। जब बड़ा परिवर्तन आएगा तो उसको क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। और ये करने वाले को क्रांतिकारी कहते हैं। ये करने वाले को क्या कहते हैं? क्रांतिकारी। क्रांतिकारी कैसे भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी उद्योगों में जो क्रांति लाए उसको क्या कहेंगे जी? क्रांतिकारी ही कहेंगे ना। और यहाँ पर व्यापारी क्या हो सकते हैं? क्रांतिकारी। क्रांतिकारी कौन हो सकते? व्यापारी, वैज्ञानिक। वैज्ञानिकों ने भी मशीनों का आविष्कार किया ना, व्यापारियों ने मशीन लगाया, तो सब क्रांतिकारी कौन हो सकते हैं? व्यापारी और वैज्ञानिक। ऐसा बात नहीं है तो क्रांतिकारी सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने, मतलब सिर्फ लड़ाई वड़ाई करने वाला ही क्रांतिकारी, सैनिक ही क्रांतिकारी नहीं होते हैं, ये भी क्रांतिकारी थे। अब यहाँ पर कृषि क्रांति। अब बताइए कृषि क्रांति में कौन सा लड़ाई वड़ाई हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। इसकी भी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी और पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल गया। कृषि में भी नए नए तरीकों का प्रयोग किए जाने लगा, नए नए तरीका से, वैज्ञानिक तरीका से कृषि किए जाने लगता है कि उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ सके। आवश्यकता के इसके समय ही हुआ था, औद्योगिक क्रांति के समय भी कृषि क्रांति हुआ था, कि और लोगों का जरूरतों को पूरा किया जा सके, और कृषि में एक बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिला और अधिक मात्रा में उपज होने लगा, वैज्ञानिक तरीका से कृषि किए जाने लगा, मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण कृषि में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिला। उसको क्या कहा गया? क्रांति। यानी क्रांति का मतलब होता है बड़ा परिवर्तन। बड़ा परिवर्तन, चाहे वो परिवर्तन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, राजनीति के क्षेत्र में हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र में हो सकता है, या ये आर्थिक क्षेत्र में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कृषि क्या है? आर्थिक क्षेत्र में भी हो सकता है, या किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यहाँ पर ये औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र में भी हो सकता है, उद्योगों के क्षेत्र में भी हो सकता है, या किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। बड़ा जब परिवर्तन देखने को मिले, क्रांति होता है। एक बार और समझ लेते हैं, आंदोलन क्या होता है? किसी के सामने अपनी बातों को रखना, अपनी बातों को मनवाना, किसी से भी अपने मांग के रखना उनके सामने कि हाँ ये हमारी मांगे हैं, पूरी कीजिए, उसको आंदोलन कहते हैं।
ठीक है। अब आंदोलन दो तरीका से हो सकता है, या तो शांतिपूर्ण तरीके से पहले आंदोलन चलता है, ज्यादा होगा तो हिंसक भी हो सकता है आंदोलन, ध्यान रखिएगा। विद्रोह, विद्रोह क्या होता है, किसी के भी आज्ञा को ना मानना, किसी के बातों को ना मानना, उसके खिलाफ जाना, यानी कि उसके जो उसके बातों को ना मानना और उसके खिलाफ जाना और उसके द्वारा बनाए गए नियमों को भी ना मानना, उसके आज्ञा के मानने से इनकार करना, क्या होता है विद्रोह। और विद्रोह अधिकतर जगह पर हिंसक हो जाता है, ध्यान रखिएगा, अधिकतर जगह पर हिंसक ही विद्रोह हो जाता है। यानी कि देखिए कोल विद्रोह, ताइपिंग विद्रोह, ये जो कि चीन में हुआ था। अब क्रांति क्या होता है, एक बड़ा सा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिले, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र में हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, क्रांति। हम लगता है बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा क्रांति क्या होता है, क्रांति का अर्थ क्या होता है, आंदोलन का अर्थ क्या होता है और विद्रोह का अर्थ क्या होता है। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब समझ में आ गया होगा।